राज भी ना सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ ढूंढूं मैं इन्हें। दादी, दादी, अरे देखो ना, वो बताते लगे। ये देखो इधर, देखो एक ही है, देखो रोनी। अरे यहाँ क्यों सो रहा है तू? ये कुछ सोने की जगह है। अरे रोनी उठ, इसको हुआ क्या है? दादी मुझे नहीं पता, मैं तो सुबह सुबह यहाँ से निकल रही थी और इससे टकरा कर गिरते गिरते बची। पता नहीं कैसे गिरा हुआ इंसान। दादी मुझे तो लगता है कि इसने ना रात को शराब पी होगी, इसीलिए ये अपने घर जाने की हिम्मत में नहीं था और देखो यहीं सो गया। पिया हुआ तो नहीं लग रहा, नहीं हो सकता है तभी तो गिरा हुआ ऐसे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जब भी पैसों की बात होती है तो ये भूखी शेरनी बन जाती है। इसे अगर कंट्रोल में रखना है ना तो पैसे ही छीन लेने होंगे। अरे तुम चलो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे इस वक्त कोई बात नहीं। प्लीज चलो ना, छोटी सी बात है। अरे नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे चलो मेरे साथ, वरना ये वर्कर हड़ताल कर देगा, समझी तुम? आप हाथ छोड़िए मेरा। अरे ये सारे लोग हैं डेकोरेटर का ख्याल करने। अरे तन्नू है, आलिया है, दादी है, तीन लेडीज है, चौथे लेडी की क्या जरूरत है? मुझे जरूरत है, तुम चलो मेरे साथ। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ रुकूं या प्रज्ञा के पास जाऊं? अभी तो दिन है, डेकोरेटर को कोई खतरा है ही नहीं। मैं प्रज्ञा के पास ही जाती हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मैं बोल रही थी ना, मैं बाद में आ जाऊंगी। आप छोड़िए, इस तरह मेरा हाथ पकड़ के खींच कर लाए मुझे। वहां क्या सोचेंगे सब? मैं बॉस हूं कि आप? हाँ बॉस तुम हो, लेकिन क्या करूं मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। पर वो क्या है ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी और तुम पहले जो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी वही खाने का मन कर रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें उसकी ज्यादा पड़ी है ना वो डेकोरेटर की, तो कोई बात नहीं, मैं अपने रॉबिन को बोल के खा लूंगा। नहीं, वो मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब हो, लेकिन सच तो यही है ना। देखो ये प्यार और अपनापन मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए किस्मत का होना बहुत जरूरी है। और मेरी तो किस्मत का ही किस्मत खराब है। वरना तुम ही सोचो, लाखों करोड़ों लड़कियां मरती है मुझ पर, लेकिन मेरे पास कोई एक अपना खिलाने वाला नहीं है जिसे मैं टच कर सकूं, हग कर सकूं, किस कर सकूं। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें परस्यू किया, तुम्हारे पीछे पड़ा था मैं, पर मुझे लगा था कि तुम्हारे नाम में भी हाँ। ये सुबह सुबह मेरे साथ इमोशनल अत्याचार क्यों कर रहे हैं? अरे इमोशनल अत्याचार तो मेरे साथ हो रहा है। एक चलता फिरता आदमी चिल्ला चिल्ला कर अपनी नीड्स बता रहा है और तुम्हें उस सोते हुए आदमी की पड़ी है। तो जाओ ना उसके पास। मुझे तुम्हारे हाथों की कोई सिंपैथी की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे हाथों के नाश्ते की जरूरत है। लेकिन अगर तुम नहीं दे सकती तो ठीक है। चोट मर्दों का कहना होता है, उससे मर्दों की शोभा बढ़ती है। क्या कर रहे हो तुम? लेट जाओ फिर से। ये मरीजों का बिस्तर है, नहीं लेटूंगा। तो तुम मरीज ही हो। तेरे कान के नीचे मारूंगा मैं तेरा गला। बिहेव योरसेल्फ, ओके? देखा ना तुमने, खुद के गले पे तलवार लटक रही है लेकिन मेरा गला दबाने की बात कर रहा है। खुद के ऊपर मुसीबत है लेकिन मुझे धमकी दे रहा है। आलिया, कैसे बंदे को हायर किया तुमने? यार इसको चुप कर लो वरना मैं इसको सही कह, तुम यहाँ पर इस वजह से हो क्योंकि मेरे भाई से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था कल रात, इसलिए तुम्हारा इलाज करने के लिए वो यहाँ पर लेकर आए। वैसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एक गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है कि वो प्रज्ञा, याद है मेरी एक्स भाभी जिसको मारने का मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया था, याद है ना? उसी ने तुम्हें यहाँ पर रखा है पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, ताकि जैसे ही तुम्हें होश आए वो तुमसे सवाल जवाब करने लगे और तुमसे पूछे कि किसकी वजह से तुम उसे मारना चाहते हो। तो करने तो सवाल जवाब, कोर्ट में थोड़ी खड़ा हूं जो हर सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। वैसे बच कैसे गई वो?
बंदोबस्त तो पूरा तगड़ा किया था, क्यों बेबी? चल कोई बात नहीं, तब बच गई, अब नहीं बचेगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी पूरी फैमिली बाहर है विजय, और अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया 2 मिनट में पुलिस यहाँ होगी, तुम जेल के अंदर, तुम्हारे साथ साथ हम भी। फिर तो मुझे यहाँ रुकना भी नहीं चाहिए, भाग जाता हूँ। ये क्या है? वॉशरूम ऐसे गुस्से में क्या बोल रही है? वॉशरूम खिड़की भी होगी है ना, वहीं से चला जाता हूँ। हाँ? कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैं ऑलरेडी भागने की ट्राई कर चुकी हूँ। क्या 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 हुआ? इसको होश नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी तक होश नहीं आया, बट आई थिंक हमें इसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर देना चाहिए। तुमसे किसी ने तुम्हारी राय मांगी? राय नहीं मांगी, बट अगर तुम्हें याद नहीं हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि इसका एक्सीडेंट अभी की गाड़ी से हुआ। तो बाय चांस अगर इसे कुछ भी हो गया तो केस अभी पे होगा। एंड आई थिंक इस घर में मैं और आलिया ही है जिसे अभी की सबसे ज्यादा फिक्र है। इसलिए हम सोच रहे थे क्यों ना इसे घर से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न तनु, लेकिन जब तक मैं हूं ना इस घर में, तुम लोगों को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। बोथ ऑफ यू कैन लीव। तुम अपने तरीके से जाओगी या मैं अपने तरीके से तुम्हें? तुम हमें बाहर जाने के लिए कह रहे हो? अगर हमें यहाँ से जाना तो ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि जब ये होश में आएगा, मुझे इस कमरे में समझदार और अंडरस्टैंडिंग लोग चाहिए जो इसकी स्टेटमेंट लेने में मेरी मदद कर सके। तुम्हारे जैसे मैनिपुलेटिव लोग नहीं, जो मदद करने के नाम पे सिर्फ अपना काम निकालना चाहते। देख लेना बाद में। लेट्स गो। तूने उन्हें यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए था। अब ये दोनों कौन है? शक्ल भी नहीं देख सकता। यार बुलबुल, उन्होंने खुद कहा था इन दोनों से इसका ख्याल रखने के लिए। मैं सबके सामने कुछ बोल ही नहीं पाई। वो सब ठीक है, बट हमें ये देखना होगा कि ये जल्दी से जल्दी होश में आ जाए, क्योंकि अगर ये एक बार होश में आ जाएगा तो आई एम श्योर सब कुछ सॉर्ट आउट तो हो ही जाएगा, राइट? देखो, सिर्फ 5 मिनट के लिए होश में आ जाओ और उस इंसान का नाम बता दो, उसके बाद तुम्हें पूरी जिंदगी भी बेहोश होना पड़े ना, देन आई डोंट केयर। ये है कौन जो मेरे बारे में ऐसा बोल रही है? आंखें खोल के इसकी शक्ल देखूं या नहीं? राजवीर, कैसे हैं बाप? अभी बेहतर है। क्या हुआ कल रात में उसको बाहर निकाल दिया था तुम लोगों ने? मैं अकेली कैसे बाहर ले जाती उसे? तो क्या किया तुमने? जैसे तैसे करके उसे कमरे में वापस छोड़ दिया मैंने। पर कल रात जो हुआ, मुझे लगता है उसके बाद घर वालों को शक हो गया है कि घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है। शक कैसे हो गया? आपकी प्यारी वाइफ है ना मिताली, उन्होंने रोनी को बेहोश पड़ा हुआ देखा और चीख चीख कर सबको बुला दिया। मतलब सब बुरा ही हुआ है हमारे साथ? नहीं, अच्छा तो हुआ है, क्योंकि थैंक गॉड रोनी को याद नहीं आया कि वो उस पानी की वजह से बेहोश हुआ, और तो उसे ये भी याद नहीं रहा कि तनु वहां पर थी। एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज भी है। क्या? विजय को होश आ गया। क्या बोल रहे हो? और इतना ही नहीं, वो घर से भागने की कोशिश कर रहा था। वो तो जैसे तैसे करके हमने उसे मनाया कि वो इस घर में रुक जाए, वरना तो वो तो मौका देखकर यहाँ से रफू चक्कर ही होने वाला। अरे मौका छोड़ो, लेकिन उसको यहाँ से जल्द बाहर निकालना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। सन की आदमी वो कुछ भी कर सकता है। देखिए डॉक्टर साहब, आप कैसे भी करके उसे होश में लाइए। अगर होश में नहीं आते हैं वो तो उसे हॉस्पिटल ले जाइए, लेकिन अब मैं उसे अपने घर में और नहीं रख सकता। मेरा मतलब है कि मैं और उस पर खर्चा नहीं कर सकता। जी देखो, हम तो भी प्लानिंग ही कर रहे हैं और अभी ने तो एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। एक काम करते हैं, चलते और चल के देखते हो क्या रहा है। क्या बात है, तुम सुबह सुबह यहाँ पर? नहीं यार, एक्चुअली वो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था यार। मुझे टेंशन हो रही थी और मुझे इसकी स्टेटमेंट सुननी थी, क्योंकि जैसे लोग इसके आसपास घूम रहे हैं उसे मैं कोई बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता। ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब कुछ नहीं होगा। कैसे? क्या हुआ? अरे सर, आप खड़े खड़े देख क्या रहे? जाके चेकअप कीजिए। अभी मुझे लगता है इसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना चाहिए। I mean, यहाँ रख के हमारे पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं और टाइम भी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।